दोपहर प्राइम टाइम में अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जो राजस्थान से सामने आई है और इस तस्वीर को देखकर आपको दुख होगा और गहलोत सरकार पर गुस्सा आएगा। जयपुर में पुलवामा शहीदों की विधवाओं से राजस्थान पुलिस ने बदसलूकी की। धरने पर बैठी महिलाओं को पुलिस ने घसीटा। आरोप है कि पिटाई भी इनके द्वारा की गई। शहीदों की ये विधवाएं जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी थी। इनके पति पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे। ये अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलना चाहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री से मीटिंग कराने के बजाय इन्हें घसीट कर गाड़ी में बिठाया गया। महिलाएं चीखती रही, रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस ने उनकी इस पुकार को नहीं सुना और इस बदसलूकी से कई महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। कुछ को चोट भी लगी है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल तक ले जाना पड़ा। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पीछे चलो, महिला क्या चलो, पीछे चलो, महिला क्या पीछे कार्ड आया, पीछे चलो, ले उनको, पीछे चलो, उधर चलो, चलो उधर, महिलाओं को पीछे चलो, महिला क्या चलो, पीछे चलो, महिला क्या पीछे कार्ड आया, पीछे चलो, ले उनको, पीछे चलो, उधर चलो, चलो उधर, महिलाओं को आपने शहीदों की विधवाओं से बदसलूकी का वीडियो देखा। कई विधवाओं का आरोप है कि पुलिस ने उनकी पिटाई की है। महिलाओं ने कहा कि पति शहीद हो गए, अब गहलोत सरकार हमें भी गोली मार दे, हमें भी शहीद कर दे। पुलवामा शहीदों की विधवाओं ने कहा कि एक मुख्यमंत्री के पास इतना टाइम नहीं है कि देश के लिए जान देने वाले शहीदों की विधवाओं से वो मुलाकात कर सके, इसलिए पिटाई करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, वो हमारे पुलिस वाले ने ऐसा व्यवहार किया कि हम बता नहीं सकते। इतनी मारपीट की हमारे को। हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे, हमारे दुख को लेके वहाँ गए थे। तो मुख्यमंत्री जी हमारे से क्या ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, हमारे से क्या हम गलती कर रहे हैं? हम आपसे 2 मिनट का हमारे के लिए टाइम नहीं है क्या आपको? जबकि मेरे शहीद स्मारक पे जब शहीद हुए थे तब गए थे मंत्री, तो हमारे को बोल के आए थे, हमारी वो मांगे लेके आए थे। हम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? सम्मान तो दूर की बात है, पर हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार क्यों हो रहा है? और आप ऐसे चाहते हो तो आपके सामने हम खड़ा हो जाते हैं और सामने से गोली मार दो, हम तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। कि पति शहीद भी बॉर्डर पे शहीद हो गए तो हम भी चल जाएंगे, कोई गम वाली बात नहीं है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को आपने सुना और किरोड़ी लाल मीणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बीजेपी सांसद हैं। मीणा साहब, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है राजस्थान में, आपको इस बारे में तो पता ही होगा, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर लेना चाहेंगे। पूरी जानकारी है। दरअसल में हमारे राजस्थान से 5 जवान शहीद हुए थे और अंत्येष्टि के समय सत्ताधारी दल के 3-3, 4-4 मंत्री गए थे और ये वीरांगनाओं को तो होश भी नहीं था, बढ़ चढ़ कर कुछ घोषणा कर आए थे।
और 2019 से अब 2023 हो गया। पुलवामा की ये वीरांगनाएं मंत्रियों के चक्कर लगा लगा कर थक गई। इनको अपमानित कर दिया जाता है, दुत्कार दिया जाता है, दौड़ा दिया जाता है। तो अंत में मेरे पास आई, इन्होंने कहा हमको मुख्यमंत्री जी से मिलवाओ, हम हमारा दुखड़ा बताना चाहते हैं। और दुखड़ा है क्या वास्तव में? सरकार ने कोई पैकेज दिया, पैसे दिया, महत्व उसका नहीं है। ये चाहती है कि सड़कों का मार्ग, स्कूल का नामकरण, कॉलेज का नामकरण, चौराहे का नामकरण हमारे शहीद पतियों के नाम हो जाए, उनकी प्रतिमाएं लग जाएं, हमको नौकरी मिल जाए, छोटी मोटी सड़क लग जाए। ये खुद मंत्री जी आगे से कह के आए थे, जिसके प्रमाण हमारे पास है। पहले मैं इनको लेकर मुख्यमंत्री जी के पास विधानसभा में गया था 28 फरवरी को, लेकिन उस दिन भी नहीं सुना और विधानसभा का दरवाजा बंद कर दिया। धक्का मुक्की मारते हुए हमको यहाँ कमिश्नरेट जयपुर के सामने बैठा दिया। आज छठा दिन है, आज छठा दिन है। कल हम गवर्नर साहब के पास गए थे, चारों वीरांगनाओं ने इच्छा मृत्यु की परमिशन चाहिए थी। तो जब ज्यादा अवसाद मांगी तो गवर्नर साहब ने उनको समझाया था, आप इतने साल से लड़ रही हो और लड़ो, सफलता जरूर मिलेगी। मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। और पता लगा कि गवर्नर साहब ने कल ही मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया। और गवर्नर साहब ने उस समय ये सलाह दी थी कि मुख्यमंत्री जी से मिल लो। गवर्नर भवन के बगल में मुख्यमंत्री का निवास है। मिलने गई तो वहां पर राजस्थान की पुलिस ने, गहलोत की पुलिस ने, आपने जो वीडियो दिखाया कैसी बदसलूकी की गई है। चोटी पकड़ पकड़ के खींचा गया, जमीन पे पटका गया, साड़ियां तक चीर हरण तक भी कर दिया और मारपीट के, घूस मुक्के मार के ऐसे पटका जैसे किसी अनाज की बोरी को गाड़ी में पटकते हैं। और इनकी बहुत बड़ी तुहीन हुई है। ये वीरांगना का अपमान न तो राजस्थान बर्दाश्त करेगा, ना मेरा भारत देश के नागरिक बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल किरोड़ी लाल जी, परिणाम राजस्थान की सरकार को भुगतने पड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि आप लगातार इनके साथ हैं, क्योंकि जो परिवार है शहीदों का उनके साथ आप लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बात हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमने देखा कि अशोक गहलोत जो हाल ही में हम देख रहे थे कि कई जगह पे धरने हो रहे थे, उनके वहां पहुंचे, मुलाकात की थी, मदद कर रहे थे, तो आखिरकार ये तो खुद उनके पास चल के आए, वो क्यों नहीं मुलाकात कर रहे हैं? देखो, वैसे तो मुख्यमंत्री जी को इनके घर पे जाना चाहिए, जिनके पतियों ने सर्वोच्च बलिदान देश के लिए किया है, देश की रक्षा की है। अभी हाल ही में भरतपुर में एक घटना हुई थी, जुनेद और नासिर नाम के व्यक्ति जो गौ तस्कर थे, गौ हत्यारे थे, उनका मर्डर हो गया था। उस दुख की घड़ी में मिलने में कोई दिक्कत नहीं, उनसे तो मिलने चले गए, लेकिन वीरांगनाओं के घर पे नहीं गए। और वीरांगना अब 4 साल बाद मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर बैठी हैं, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, अपनी परेशानियां सुनाने के लिए, अपना दर्द सुनाने के लिए। और मुख्यमंत्री जी आज 6 दिन हो गए इन वीरांगनाओं से मिलना तक पसंद नहीं कर रहे। इससे बड़ी शर्मनाक, शेमफुल कोई घटना नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री जी आखिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? गौ हत्यारों से तो आप मिलने चले गए, लेकिन वीरांगनाओं से, जिनके पति देश के लिए बलिदान हो गए, शहीद हो गए, इसकी वजह क्या लगती है आपको? क्योंकि आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं, मीना जी? मुख्यमंत्री जी के मंत्री बढ़ चढ़ कर घोषणाएं करी है और कोई ज्यादा बड़ी घोषणाएं भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तुष्टीकरण में विश्वास करते हैं। जुनेद और नासिर को तो उनके परिवार में जाके मदद करी है और ये इनके दरवाजे पर बैठे, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, संवेदनशील कहते हैं, ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री जी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए वीरांगनाओं के साथ, शहीदों के साथ। ये देश के सैनिकों का अपमान है, उनका मोरल डाउन किया जा रहा है। फिर आखिर में कौन सेना में भर्ती होगा जब इतना बड़ा अपमान वीरांगनाओं का किया जाएगा, वो भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनकी पुलिस के द्वारा, उनके घर के सामने। मीणा साहब, क्योंकि लगातार आप इन महिलाओं की मदद कर रहे हैं, आपने इनको रास्ता दिखाया कि किस तरह मुख्यमंत्री तक पहुंचना है, लेकिन मुख्यमंत्री ने मुलाकात नहीं की, वहां पुलिस ने इनके साथ बदसलूकी की। अब आपका आगे कदम क्या रहेगा? इन महिलाओं की जो वाजिब मांगे हैं, जिसका भरोसा सरकार ने दिया था, सरकार ने कहा था कि ऐसा ऐसा करेंगे, ये सब देंगे, वो नहीं पूरा हो रहा है, तो इनकी लड़ाई को अब आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? हम चाहूं और देखते हैं, जो कोई शहीद होता है, शहीद के नाम स्कूल आम तौर पर नामकरण कर दिया जाता है, चौराहे को कर दिया जाता है। तो गहलोत साहब, दरअसल में एक चीज मेरे को ये मिली,
जो मंजू जाट जिसको पटक पटक के पीटा जा रहा है, उसको 2019 में गहलोत साहब द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि आप जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस से चुनाव लड़ दो, उन्होंने मना कर दिया। ऐसे ही कोटा की मधुबाला को भी कहा था कि आप कोटा से चुनाव लड़ लो लोकसभा का, उसने भी मना कर दिया। ऐसा लगता है कि चिढ़कर ये कार्रवाई की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इन वीरांगनाओं को अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, महिलाओं ने उस ऑफर को खारिज कर दिया, बदले की राजनीति हो रही है इनके साथ, इसलिए परेशानी हो रही है, इसलिए दिक्कत आ रही है। चूंकि मामले को मैं उठा रहा हूं, हालांकि ये पूरी तरह से अपॉलिटिकल है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, अगर मेरे बैठे रहने के कारण आपको परेशानी है तो मैं तो हट के चला जाता हूं। आप इन वीरांगनाओं से बात करो और इनका सम्मान करो। ये राजस्थान सरकार कह रही है कि हमने बहुत बड़ा पैकेज दिया है। एक वीरांगना ने तो 26 लाख अपना वो पति का स्मारक बनाने में खर्च कर दिया। अब उसके पास तो पैसे ही नहीं बचे, वो पेट पालन कैसे करेगी? तो उसके परिवार में एक नौकरी दिया जाना बहुत आवश्यक है, जो आम तौर पर ऐसे शहीदों की वीरांगनाओं को नौकरी दी जाती है। राजस्थान की सरकार नौकरी को भी मुकर गई। क्योंकि मीना जी, नौकरी तो देनी चाहिए, क्योंकि आपने भरतपुर का जिक्र किया था, वहां पर तो हर तरह की मदद सरकार की ओर से दी जा रही, तो उसी तरह की मदद जो शहीद हुए उनके परिवार को भी मिलना चाहिए। और वैसे दूसरी बात, एक बात बताएं कि आपने जितना मुझे बताया, क्या ये राजनीति हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्शंस भी आने वाले हैं, क्या इससे भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है? मुख्यमंत्री आखिरकार क्या सोच रहे हैं? क्योंकि पहले तो महिलाएं जो थी, क्योंकि शहीदों के जो परिवार था वो अकेले बैठे हुए थे, ये तो बाद में शायद आप उनके साथ जाके जुड़े थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हाँ, ये तो पहले से पीछे लगी हुई है, पर दुर्भावना से ग्रसित कुछ ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी का इन महिलाओं से, कांग्रेस के मंत्रियों का। अगर उनकी बात मान ली जाती तो हो सकता है इनको इतना परेशान नहीं होना पड़ता, लेकिन अब देश का मीडिया इन वीरांगनाओं के साथ खड़ा हो गया है। अब सरकार को झुकना पड़ेगा और इनको सम्मान देना पड़ेगा। सरकार आर्थिक मदद की बात करती है, आर्थिक मदद को कौन सा ये खाएंगी चाटेंगी? इनको तो अपने पतियों का सम्मान चाहिए, उनका स्मारक बने, उनके नाम से इंस्टीट्यूट का नामकरण हो, ऐसा ये चाहती है, ताकि जीवन भर ये देखें, निहार करें और देश की जनता भी देखे, उन पर गर्व करे। वो मान सम्मान ये वीरांगनाएं चाहती है, जो राजस्थान की सरकार देना नहीं चाहती। जी, मान सम्मान की बात है और उसी मान सम्मान के खातिर महिलाएं सड़क पर बैठी, प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री से मिलने की बात की, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया, बल्कि उल्टा उन्हीं की पिटाई कर दी गई, ऐसा आरोप मीणा साहब लगा रहे हैं। बीजेपी से सांसद हैं, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।